नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान विश्वविद्यालय झारखंड। आज हम लोग उपेंद्र वज्रा छंद के विषय में जानेंगे। इसके पहले इंद्र वज्रा छंद को जान चुके हैं। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों छंदों में काफी कुछ समानता है, जिसमें सबसे पहले तो एक नाम की समानता है। एक इंद्र वज्रा है तो दूसरा उपेंद्र वज्रा है, अर्थात एक इंद्र और दूसरा उपेंद्र है। इंद्र का अर्थ होता है देवराज। इंद्र एक पद है। जो देवताओं का राजा होता है, जो देवराज होता है, वही इंद्र कहलाता है, वही इंद्र होता है। और उपेंद्र जो पद है, उस उपेंद्र पद का विच्छेद करने पर होगा उप जोड़ इंद्र और तब बनेगा उपेंद्र। उपेंद्र पद का अर्थ होता है भगवान विष्णु। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के पंचम अवतार वामना अवतार में इंद्र के छोटे भाई के रूप में उपेंद्र हुए हैं, अर्थात वहां इंद्र बड़े हैं और उपेंद्र छोटे हैं। इंद्र और उपेंद्र का यही बड़े छोटे का भाव यहाँ इन दोनों छंदों इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में भी है, अर्थात इंद्र वज्रा छंद में बड़े की बात की गई है तो उपेंद्र वज्रा छंद में छोटे की बात की गई है। कैसे की गई है तो देखते हैं। इंद्र वज्रा छंद का प्रथम अक्षर, प्रथम वर्ण जो होता है वह बड़ा वर्ण होता है, गुरु वर्ण होता है, दीर्घ वर्ण होता है। किंतु उपेंद्र वज्रा छंद का जो प्रथम अक्षर होता है, प्रथम वर्ण होता है, वह छोटा वर्ण होता है, लघु वर्ण होता है, ह्रस्व वर्ण होता है। और इस प्रकार यहाँ भी इन दोनों छंदों इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में भी इंद्र और उपेंद्र का वही बड़े छोटे का ही अंतर है। अब इन दोनों छंदों में कुछ समानताओं को देखते हैं कि क्या समानताएं हैं इन दोनों में। तो इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, अर्थात इसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 11 वर्ण होते हैं। और इस प्रकार इंद्र वज्रा छंद में वर्णों की कुल संख्या 11 × 4 44 होती है। ठीक उसी प्रकार इस उपेंद्र वज्रा छंद में भी इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 11 होती है और उपेंद्र वज्रा छंद में वर्णों की कुल संख्या 11 × 4 44 होती है। इंद्र वज्रा छंद में यति पादांत में होती है, चरणांत में होती है, चरण के अंत में होती है, यति अर्थात जहां विराम लेना है। वैसे ही इस उपेंद्र वज्रा छंद में भी यति पादांत में होती है, चरणांत में होती है, चरण के अंत में होती है। अब हम लोग इस उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण को देखने जा रहे हैं। इसका जो लक्षण अभी हम लोग जानेंगे, देखेंगे, वह लक्षण केदार भट्ट द्वारा विरचित छंद शास्त्रीय ग्रंथ वृत्त रत्नाकर से लिया गया है। वृत्त रत्नाकर में 6 अध्याय हैं। उन 6 अध्यायों में से तृतीय अध्याय के 29वें सूत्र के रूप में इस उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण को दिया गया है। इसके जस्ट पहले उसी तृतीय अध्याय के 28वें सूत्र में इंद्र वज्रा छंद का लक्षण दिया गया है और 29वें में इस उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण दिया गया है। तो क्या है लक्षण? उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। इसमें यति बीच में नहीं लेनी है, क्योंकि यति इसमें अंतिम में है, चरणांत में है, पादांत में है। पादांत यानी जहां अंतिम होता है, जैसे उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, गौ यहाँ रुकना है, बीच में नहीं विराम लेना है। तो इसका लय है उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। यही इसका लय है। अब ये लक्षण कह क्या रहा है तो इसको देखिए। उपेंद्र वज्रा यानी उपेंद्र वज्रा छंद हो कब? जतजास्ततो गौ यानी जतजाह ततो गौ,
जतजास ततो में संधि है, विसर्ग संधि, उसको अलग करेंगे तो होगा जतजाह जोड़ ततो जोड़ गौ, यानी जतजाह 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 ज जगन त तगन ज जगन, यानी उपेंद्र वज्रा छंद हो जब जतजाह जगन तगन जगन हो और ततो यानी तदनंतरम, उसके बाद गौ यानी गाय नहीं, गौ अर्थात गश्च गश्च गौ अर्थात ग और ग हो कहने का अर्थ है कि दो गुरु हो, ग कहने का अर्थ गुरु। तो जैसे बालकः का द्विवचन में होता है बालकौ, वैसे गह का गौ होता है, अर्थात दो के बोध के लिए यहाँ गौ का प्रयोग किया गया है। और तब होगा, इस पूरे छंद का अर्थ हो जाएगा कि उपेंद्र वज्रा छंद होता है जब क्रमशः जगन तगन जगन और दो गुरु होता है, तब उपेंद्र वज्रा छंद होता है। तो इसके छंद के लक्षण लिखने के बाद नीचे इसके परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि जब किसी छंद में क्रमशः जगन तगन जगन तथा दो गुरु वर्ण हो, तब उस छंद को उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। और इसमें यति पादांत में होती है, चरणांत में होती है। इसमें पहले बताया गया था कि इसमें 11 वर्ण होते हैं इसके प्रत्येक चरण में। तो देखते हैं इसमें 11 वर्ण है या नहीं। क्या बताया गया है? उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, यानी उपेंद्र वज्रा छंद हो कब? जतजाह जगन तगन जगन और ततः उसके बाद दो गुरु हो, गौ हो। तो 3 गण बताए गए हैं, जगन तगन जगन, पहले जगन फिर तगन फिर से जगन और अंतिम में 2 गुरु। तो ये वार्णिक छंद है और वार्णिक छंद में जो गण बनते हैं वो 3 वर्ण के बनते हैं। तो इसमें 3 गण है, तो 3 तिया 9 वर्ण और अंतिम में 2 गुरु और 9 और 2 11, भागना नहीं, क्योंकि मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है 9 2 11 भाग जाना। तो यहाँ 9 और 2 11 वर्ण हुआ यहाँ। तो इस प्रकार से इस उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं जो सिद्ध हुआ इसके लक्षण के द्वारा। चूंकि किसी छंद के लक्षण से ही हम उसके लय को, उसमें वर्णों की संख्या को, उसमें गणों की स्थिति को, उसमें वर्णों के क्रम को, इन सभी बातों को हम जान सकते हैं। उसमें यति को छंद के लक्षण के द्वारा ही जान सकते हैं हम। अब हम लोग इस उपेंद्र वज्रा छंद के का जो लक्षण है उसमें देखते हैं वर्णों को गुरु और लघु वर्ण में बांट करके कि क्या जो गण बताए गए हैं जगन तगन जगन और अंतिम में 2 गुरु, वो है या नहीं है, क्योंकि लक्षण में ही सारी बातें दी हुई रहती हैं। तो देखते हैं क्या है। उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, इसमें प्रत्येक वर्ण को लघु और गुरु वर्ण में बांट देंगे। चूंकि छंद शास्त्रीय भाषा में 2 ही प्रकार के वर्ण होते हैं, एक लघु वर्ण एक गुरु वर्ण। ह्रस्व वर्ण को लघु माना जाता है और दीर्घ को गुरु माना जाता है। अब कौन कौन से ह्रस्व वर्ण को लघु माना जाता है और कौन कौन से दीर्घ वर्ण को गुरु माना जाता है, इसको पहले हम लोग देख चुके हैं। पुनः एक बार यहाँ स्मरण कर लेते हैं कि ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री, ह्रस्व री, इन सभी को लघु वर्ण माना जाता है। और इसका चिन्ह होता है, एक विराम चिन्ह होता है, खड़ा एक चिन्ह होता है, खड़ा लाइन। और इसके अलावे, इसके अतिरिक्त जो बच गए, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री का दीर्घ नहीं होता है। उसके बाद ए, आई, ओ, औ, अनुस्वार, विसर्ग, ये सभी को दीर्घ माना जाता है, अर्थात गुरु माना जाता है। और इसका चिन्ह होता है वक्र रेखा, अर्थात एस के जैसा जो हम लोग देते हैं, टेढ़ा जो रहता है खंडाकार आ के समान, वो इसका चिन्ह है। अब 2 स्थिति में और भी गुरु वर्ण माना जाता है, ह्रस्व को भी। कब माना जाता है? तो पहली स्थिति ये है कि जब कोई संयुक्त वर्ण हो, कोई संयुक्त वर्ण हो और उसके पहले का वर्ण ह्रस्व हो, लघु वर्ण हो, तो वह लघु वर्ण अपने आगे संयुक्त वर्ण होने के कारण गुरु माना जाता है। अर्थात कोई भी संयुक्त वर्ण अपने पूर्व वर्ण को, पूर्व ह्रस्व वर्ण को गुरु कर देता है। जैसे विष्णु, विष्णु में
व में ह्रस्व की मात्रा है, किंतु आगे आधा स और नु है, अर्थात संयुक्त वर्ण है। इसीलिए व में ह्रस्व ई रहते हुए भी लघु नहीं बल्कि उसको गुरु माना जाता है। ठीक ऐसे ही कृष्ण में भी देखिए, कृष्ण में क में ह्रस्व री की मात्रा है, किंतु आगे संयुक्त वर्ण है, आधा स है और न है। तो आगे आधा वर्ण रहने के कारण, संयुक्त वर्ण रहने का कारण, ये कृष्ण में क में जो ह्रस्व री है उसको लघु नहीं बल्कि दीर्घ माना जाता है। संयुक्त वर्ण स्वयं दीर्घ नहीं होता है बल्कि अपने से पूर्व ह्रस्व वर्ण को दीर्घ करता है। एक ये हो गया। दूसरी स्थिति यह है कि जब भी किसी छंद के किसी एक चरण के अंत में, पादांत में, चरणांत में ह्रस्व वर्ण हो और उस छंद के लक्षण के अनुसार वहां दीर्घ वर्ण की आवश्यकता हो, तब उस स्थिति में विकल्प से उस ह्रस्व वर्ण को दीर्घ मान लिया जाता है, गुरु मान लिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग देख चुके थे कि मेघदूत के मंगलाचरण के अंतिम पद्य में लिखा गया है रामगिरियाश्रमेषु, और उसमें छंद है मंदाक्रांता, और मंदाक्रांता छंद के अनुसार से अंतिम में गुरु वर्ण होना चाहिए। और जब अंतिम में गुरु वर्ण होना चाहिए तो रामगिरियाश्रमेषु में सु में ह्रस्व उ की मात्रा है जो लघु है, किंतु वहां छंद के नियम के अनुसार से गुरु होना चाहिए और वह चरण के अंत में है, पादांत में है। इसीलिए उस स्थिति में वहां उस ह्रस्व उ की मात्रा को दीर्घ मान करके गुरु माना गया है, गुरु मान लिया गया है उसको विकल्प से। तो दो स्थिति इस प्रकार से यहाँ है। इसी बात को छंद शास्त्रीय ग्रंथों में इस प्रकार बताया गया है। सबसे पहले केदार भट्ट द्वारा विरचित छंद शास्त्रीय ग्रंथ वृत्त रत्नाकर के प्रथम अध्याय के 9वीं कारिका में लिखा हुआ है कि सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चयः वा पदान्ते त्वसौ वक्रो गेयोन्यो मात्रिको लिजुः। यानी सानुस्वार, अनुस्वार से युक्त वर्ण, विसर्गांत, विसर्ग से युक्त वर्ण, दीर्घ, दीर्घ वर्ण जो है, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए आई ओ औ, और युक्त परश्चय, और जो संयुक्त वर्ण से पूर्व का जो वर्ण है ह्रस्व वर्ण वह भी, तथा वा पदांते, और जो पदांत में है, चरण के अंत में है, चरणांत जो वर्ण है वह ह्रस्व वर्ण भी, असौ वक्र, अर्थात ये सभी वक्र कहे गए हैं, दीर्घ वर्ण कहे गए हैं, गुरु वर्ण कहे गए हैं। इन सभी का चिन्ह वक्र होता है, टेढ़ा होता है, जो हम लोग देते हैं एस के समान वही। और गेयोन्यो मात्रिको लिजु, और अन्य जो वर्ण होते हैं सभी को रिजु, रिजु यानी लघु वर्ण माना गया है। जैसे ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व री, ह्रस्व उ, ह्रस्व री, इन सभी को लघु माना गया है। पुनः इसी बात को फिर महाकवि कालिदास द्वारा विरचित छंद शास्त्रीय ग्रंथ श्रुतबोध के दूसरी कारिका में लिखा हुआ है कि संयुक्ताद्यम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग सम्मिश्रम विज्ञेयम अक्षरम गुरु पादांतस्थम विकल्पेन। इसका भी अर्थ नीचे बताया गया। उसी बात को पुनः ये कहते हैं। फिर इसी बात को छंदो मंजरी में जो गंगादास के द्वारा लिखा गया है उसमें भी प्रथम स्तबक के 11वें श्लोक में या 11वीं कारिका में बताया गया है कि सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत् वर्णः संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपी वा। इसमें भी वही बात वर्णित है। इसका अर्थ नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस छंद में भी जो हम लोग उदाहरण देखेंगे उसमें भी विकल्प से मानना पड़ेगा, वो स्थिति यहाँ भी आएगी, तो हम लोग देखेंगे उस समय। तो इस प्रकार से कौन कौन से वर्ण को ह्रस्व माना जाता है, कौन कौन से वर्णों को दीर्घ माना जाता है, हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इस उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण में जो वर्ण हैं उनको ह्रस्व और दीर्घ में, लघु और गुरु में बांट करके देखते हैं कि जो गण बताए गए हैं, जो वर्णों का क्रम बताया गया है लघु गुरु के रूप में, वो है या नहीं है। अब इस छंद के लक्षण, इस उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण में दिए गए वर्णों को लघु और गुरु वर्ण में बांटते हैं। छंद का लक्षण है उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। पहला अक्षर है, पहला वर्ण है उ, ह्रस्व उ, उसमें लघु वर्ण है तो लघु उसमें होगा। पे में ए की मात्रा है, गुरु होगा। उसके बाद द्र में ह्रस्व अ की मात्रा है, र में ह्रस्व अ, तो लघु होगा। व में ह्रस्व अ की मात्रा है किंतु आगे संयुक्त वर्ण है इसीलिए गुरु होगा। ज्रा में दीर्घ आ की मात्रा है, गुरु होगा।
जतजास तत्व में ज में ह्रस्व की मात्रा है लघु होगा, त में ह्रस्व की मात्रा है लघु होगा, जाह में जास में जा में दीर्घ आ की मात्रा है गुरु होगा, फिर ततो में त में ह्रस्व अ की मात्रा है लघु होगा, फिर तो में ओ की मात्रा है गुरु होगा और गौ में औ की मात्रा है गुरु होगा। इस प्रकार से ये वर्णों का क्रम हो गया लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और गुरु गुरु। अब गण बनाएंगे। गण बनाने के लिए पहले बताया ही गया है ये वार्णिक छंद है और वार्णिक छंद में 8 गण होते हैं। इसके लिए सूत्र बताया गया था यमा तारा जबान सलगाह, यानी यगन मगन तगन रगन जगन भगन नगन सगन, इस प्रकार से 8 गण होते हैं। उसको याद रखने के लिए कि किस गण में कौन सा वर्ण होगा, कितने गुरु होंगे, कितने लघु होंगे, इसके लिए बताया गया था कि जब एक गुरु वर्ण हो तब याद रखना है भजसा, यानी भ ज सा 3 वर्ण। जब प्रथम वर्ण गुरु हो आगे वाले दोनों लघु हो तब भगन, यानी गुरु लघु लघु हो तब भगन। बीच में गुरु हो आगे पीछे जब लघु वर्ण हो तब जगन, भ ज सा ज जगन, यानी गुरु बीच में हो लघु दोनों तरफ हो, यानी लघु गुरु लघु ऐसा हो तो जगन। और जब अंतिम में गुरु हो पहले वाले दोनों वर्ण लघु हो यानी लघु लघु गुरु हो तब होता है भ ज सा स सगन। और जब एक लघु वर्ण हो तब याद रखना है यरता, यरता, यगन रगन तगन। जब पहला वर्ण लघु हो आगे वाले दोनों गुरु हो तब यगन, बीच में लघु हो आगे पीछे गुरु हो अर्थात गुरु लघु गुरु हो तब होगा रगन, और अंतिम में लघु वर्ण हो और पहले वाले दोनों गुरु वर्ण हो अर्थात गुरु गुरु लघु ऐसा हो तब तगन, यरता त तगन होगा। और जब तीनों गुरु वर्ण हो तब मगन और तीनों लघु हो तो नगन, ऐसा पहले बताया गया है। अब यहाँ जो वर्णों का क्रम है वह है लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और गुरु गुरु। अब हम लोग इसको गण में बांटते हैं, 3-3 का बाएं तरफ से बांटते जाते हैं। तो पहला जो समूह बना, पहला गण बना, वो बना है लघु गुरु लघु, अर्थात बीच में यहाँ एक गुरु वर्ण है और दोनों तरफ लघु वर्ण है, तब यह गण बनेगा भ ज सा ज जगन, बीच में एक गुरु है तो ज जगन होगा। उसके बाद का जो समूह है गण बना है वह है गुरु गुरु लघु, यानी गुरु वर्ण और लघु वर्ण। तो अंतिम में इसके एक वर्ण ही लघु वर्ण है और इस गण का नाम होगा यरता त तगन, जब एक लघु हो तब। और उसके बाद फिर जो समूह बना है गण बना है उसमें जो वर्ण है वह है लघु गुरु लघु, अर्थात बीच में एक गुरु वर्ण है और इस गण का नाम होगा इस प्रकार से भ ज सा ज जगन, चूंकि बीच में इसमें गुरु वर्ण है। अंतिम में 2 वर्ण शेष बच गए हैं गुरु गुरु। अब जिस प्रकार से छंद के लक्षण में बताया गया है कि उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ, यानी जत जाह ततो गौ, जगन तगन जगन और उसके बाद गौ, तो यहाँ भी प्राप्त हो गया है कि जगन तगन जगन और फिर से अंतिम में 2 गुरु वर्ण। और इस प्रकार से 3 गण में जगन तगन जगन, 3 गण में 3 या 9 वर्ण और अंतिम में 2 गुरु वर्ण होने से 9 और 2 11 वर्ण इस छंद में भी मिल गए हमको जो छंद में बताया गया है। अब इस छंद की एक विशेषता को जानेंगे। वह विशेषता यह है कि यदि इंद्र वज्रा छंद के प्रथम वर्ण को, प्रथम अक्षर को लघु कर दिया जाए, ह्रस्व वर्ण कर दिया जाए, लघु वर्ण कर दिया जाए, तो वही उपेंद्र वज्रा छंद हो जाता है। जैसे इंद्र वज्रा छंद का लक्षण है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः। इसमें जो गण बनते हैं वो तौ जगौ गः, यानी तौ 2 तगन, क्रमशः 2 तगन, जगौ और फिर जगन, उसके बाद गुरु गुरु। पहला गण है क्या? तगन। और तगन में क्या होता है, कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो यरता त तगन, यानी अंतिम में लघु वर्ण होगा, पहले वाले दोनों गुरु वर्ण होंगे। और इस प्रकार से वर्णों का क्रम होता है गुरु गुरु लघु।
अब विशेषता के रूप में, विशेष इस छंद की विशेषता के रूप में हम लोग यहाँ अभी देखे हैं कि यदि इंद्रवज्रा छंद के प्रथम गण के प्रथम अक्षर को लघु कर दिया जाए तो उपेंद्र वज्रा हो जाता है। कैसे होता है? तो प्रथम गण में तगन है और तगन में गुरु गुरु लघु है। अब प्रथम वर्ण गुरु है, उसको लघु कर दिए, तब वर्णों का क्रम क्या हुआ? लघु गुरु लघु। और उसके बाद कौन सा गण बना? बीच में गुरु बचा और दोनों तरफ लघु हो गया। और जब बीच में एक ही गुरु जब रहता है तब होता है भजसा ज जगन बनता है। अब इंद्रवज्रा छंद में कौन कौन से गण थे? तौ जगौ गह, यानी तौ दो तगन, फिर जगन, फिर दो गुरु। अब दो तगन जो पहले थे उसमें से एक तो जगन हो गया शुरू वाला, तो गण का क्रम क्या हो गया? जगन तगन जगन और दो गुरु वर्ण। यही तो उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण है। जतजास ततो गौ, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ, यानी जतजाह ततो गौ, जगन तगन जगन, उसके बाद ततः, उसके बाद दो गुरु वर्ण। यही तो बन गया। अर्थात इंद्रवज्रा छंद के प्रथम अक्षर को, प्रथम वर्ण को, जो गुरु वर्ण है उसको लघु करते ही वही उपेंद्र वज्रा छंद हो जाता है। इसीलिए छंदोमंजरी ग्रंथ में, छंदोमंजरी पुस्तक में गंगादास द्वारा जो लिखा गया है उसमें उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण में यही बात को बताई गई है कि उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौषा, उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौषा। इसके पहले उन्होंने बताया है ये इंद्रवज्रा छंद का लक्षण, और उसके तुरंत बाद उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण में इसी बात को लिखा है कि उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौषा, यानी उपेंद्र वज्रा छंद होता है कब? प्रथमे लघौ, प्रथम वर्ण के लघु करने पर। सा किसको? उसी इंद्रवज्रा को। तो इसका हम लोग अन्वय के अनुसार करेंगे तो उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौषा, अर्थात सा इंद्रवज्रा, वही इंद्रवज्रा को प्रथमे, अर्थात प्रथम वर्ण के, उस इंद्रवज्रा छंद के प्रथम वर्ण के लघौ, अर्थात लघु करने पर, लघौ सती, लघु करने पर उपेंद्र वज्रा, अर्थात उपेंद्र वज्रा छंद होता है। सा उस इंद्रवज्रा छंद को, या उस इंद्रवज्रा छंद के प्रथमे, प्रथम वर्ण के, प्रथमे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, प्रथमे लघौ, लघु का सप्तमी एक वचन है लघौ, अर्थात लघु वर्ण करने पर उपेंद्र वज्रा, अर्थात उपेंद्र वज्रा छंद हो जाता है। तो इसको भी लिख सकते हैं, दोनों छंद के लक्षणों में किसी भी को लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्लियर जो है वो पहले वाला है, उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ। उसमें स्पष्ट रूप से गणों का निर्देश है, इसमें निर्देश नहीं है। इसके लिए आपको इंद्रवज्रा छंद को जानना पड़ेगा, तब उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण को बता पाइएगा कि उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौषा, इसमें किसी गण की बात नहीं की गई है। इसीलिए उसी लक्षण को लिखना ज्यादा अच्छा है। वैसे सिलेबस में छंदोमंजरी है तो इस लक्षण को भी लिख सकते हैं आप उपेंद्र वज्रा के लक्षण के रूप में कि उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौषा। इसको भी अब हम लोग गण निकाल के देखते हैं कि क्या इसमें भी जगन तगन जगन है या नहीं है, और अंतिम में दो गुरु। तो उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौषा, उपेंद्र में क्या है? उ में ह्रस्व उ की मात्रा है तो लघु वर्ण, पे में ए की मात्रा है गुरु वर्ण, द्र में ह्रस्व अ की मात्रा है लघु वर्ण। उसके बाद व में ह्रस्व अ की मात्रा है किंतु क्या है? आगे जरा है, संयुक्त वर्ण है, इसीलिए गुरु वर्ण। फिर जरा में रा में दीर्घ आ है तो गुरु वर्ण। उसके बाद प्रथमे में प्र में ह्रस्व अ की मात्रा है, संयुक्त है किंतु संयुक्त वर्ण स्वयं गुरु नहीं होता है, पहले वाले को करता है, तो संयुक्त वर्ण है यहाँ प्र, उसमें ह्रस्व अ की मात्रा है लघु वर्ण। थ में ह्रस्व अ की मात्रा है लघु वर्ण। में एक की मात्रा है गुरु वर्ण। लघौ ल में ह्रस्व अ की मात्रा है तो लघु वर्ण। उसके बाद लघौ घौ में औ की मात्रा है गुरु वर्ण। उसके बाद सा में दीर्घ आ है इसीलिए गुरु वर्ण। अब वर्णों का क्रम हो गया लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु और लघु गुरु लघु, अंतिम में दो गुरु, यानी लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और गुरु गुरु। अब इसमें जो गण बनाएंगे तो बनेगा लघु गुरु लघु जगन, गुरु गुरु लघु
तगन, लघु गुरु लघु, जगन और अंतिम में दो गुरु वर्ण। इस प्रकार से दोनों छंद एक ही बात को, उपेंद्र वज्रा छंद को स्पष्ट कर रहे हैं। अब इस उपेंद्र वज्रा छंद के उदाहरण को देखेंगे, और जिस उदाहरण के रूप में हम लोग अभी देखने जा रहे हैं वह बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। इसको प्रायः सभी व्यक्ति जानते हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर की जितनी पुस्तकें आप खरीदेंगे उनके प्रथम पृष्ठ पर ही आपको यह श्लोक मिल जाएगा। इसको स्तुति के रूप में प्रायः सभी लोग गाते हैं, बोलते हैं। वह क्या है? तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। छंद के अनुसार पढ़ेंगे तो लक्षण के साथ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार से छंद के लक्षण के अनुसार इसको स्पष्ट रूप से गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इसमें भी जो वर्ण है इस श्लोक के प्रत्येक चरण में, उसके क्रम को देखते हैं कि कौन सा वर्ण लघु है, कौन सा गुरु है, और वर्णों का जो क्रम इस उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण में बताया गया है, जगन तगन जगन और फिर से दो गुरु वर्ण, क्या इसके उदाहरण में है या नहीं है? यदि है तभी यह उस उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण का उस छंद का उदाहरण है, अन्यथा नहीं है। तो देखते हैं प्रमाणित करके। प्रथम चरण है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब त्वमेव में आधा वर्ण की तो गिनती नहीं करनी है, तो व में ह्रस्व अ की मात्रा है लघु, म में एक की मात्रा है गुरु, और व में फिर से ह्रस्व अ की मात्रा है लघु। उसके बाद अब माता में देखते हैं, माँ में दीर्घ आ की मात्रा है गुरु, ता में दीर्घ आ की मात्रा है गुरु, च में ह्रस्व आ की मात्रा है लघु वर्ण। उसके बाद पिता में प में ह्रस्व ई की मात्रा है लघु, ता में दीर्घ आ की मात्रा है गुरु। फिर त्वमेव में आधा तक की गिनती नहीं करनी है, तो व में ह्रस्व अ की मात्रा है लघु, म में एक की मात्रा है गुरु, व में ह्रस्व अ की मात्रा है लघु होना चाहिए, किंतु जो बताया गया है पहले कि विकल्प से चरण के अंत में यदि ह्रस्व वर्ण हो और उसको वहां गुरु वर्ण की आवश्यकता हो तो विकल्प से वहां पर गुरु मान लिया जाता है। उसी नियम से यहाँ भी त्वमेव में जो अंतिम चरणांत में त्वमेव आया है उसमें व में ह्रस्व अ की मात्रा रहते हुए भी यहाँ गुरु मान लिया गया है। अब वर्णों का क्रम हो जाएगा लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और गुरु गुरु, और तब गण बनेगा। प्रथम गण है लघु गुरु लघु अर्थात जगन, भजसा ज जगन। उसके बाद है गुरु गुरु लघु, यानी अंतिम में एक लघु वर्ण है तो यरता त तगन। उसके बाद लघु गुरु लघु यानी एक गुरु वर्ण है बीच में तो भजसा ज जगन, और अंतिम में दो गुरु वर्ण बच गया। अर्थात प्रथम चरण इस श्लोक का, इस उदाहरण का लक्षण के अनुसार से, उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण के अनुसार से पूरा हुआ। दूसरा चरण देखते हैं, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। अब त्वमेव में निकालते हैं, व में आधा तक की तो गिनती नहीं करनी है, व में ह्रस्व की मात्रा तो लघु, म में एक की मात्रा गुरु, व में फिर से ह्रस्व की मात्रा लघु, बन्धुश्च में ब में ह्रस्व की मात्रा किंतु आगे संयुक्त वर्ण है, आधा न है इसीलिए गुरु, धू में ह्रस्व की मात्रा है लघु होना चाहिए किंतु आगे पुनः संयुक्त वर्ण है, आधा स है तो गुरु। फिर च में ह्रस्व अ की मात्रा है लघु, सखा में स में ह्रस्व अ की मात्रा है लघु, खा में दीर्घ आ की मात्रा है गुरु, त्वमेव में फिर से व में ह्रस्व अ की मात्रा है लघु, म में एक की मात्रा है गुरु, और व में फिर से वहां ह्रस्व की मात्रा है लघु होना चाहिए किंतु विकल्प से चरणांत में है इसीलिए गुरु मान लिया गया। इसमें भी वर्णों का क्रम हो गया लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और अंतिम में दो गुरु वर्ण, और तब गण बनेगा। पहला लघु गुरु लघु यानी जगन, गुरु गुरु लघु
अंतिम में एक लघु वर्ण है यानी तगन, और फिर से लघु गुरु लघु यानी जगन, और अंतिम में 2 गुरु वर्ण बच गया है। इस प्रकार से दूसरा चरण भी इस उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण के अनुसार बैठता है। अब तीसरे चरण को देखते हैं। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव में पहले निकाल चुके हैं। त्वमेव में लघु गुरु लघु, विद्या में व में ह्रस्व की मात्रा है, लघु होना चाहिए, किंतु आगे आधा द है, अर्थात संयुक्त वर्ण है, द्या बनता है आधा द और य मिल करके, तो इसलिए यहाँ व में ह्रस्व की मात्रा रहते हुए भी आगे संयुक्त वर्ण रहने पर गुरु माना गया है। द्या में आ की मात्रा है तो गुरु माना गया है। उसके बाद द्रविणम में द्र में ह्रस्व की मात्रा है तो लघु वर्ण, व में ह्रस्व ई की मात्रा है तो लघु वर्ण, णम में अनुस्वार है तो गुरु वर्ण, फिर त्वमेव में यहाँ चरणांत त्वमेव है तो व में लघु, म में गुरु और व में फिर से ह्रस्व आ की मात्रा है, लघु होना चाहिए किंतु चरणांत है, इसीलिए यहाँ विकल्प से गुरु माना गया है। अब इसमें गण बनाएंगे तो बनेगा, वर्णों का क्रम है लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और अंत में 2 गुरु। और जब गण बनाएंगे तो बनेगा लघु गुरु लघु यानी जगन, गुरु गुरु लघु यानी तगन और लघु गुरु लघु यानी जगन, और पुनः 2 वर्ण शेष बचते हैं। उसके बाद अंतिम चरण, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव में फिर से निकालते हैं, पहले निकाला गया है सब में। त्वमेव में लघु गुरु लघु, सर्वम में स में ह्रस्व की मात्रा किंतु आगे संयुक्त वर्ण आधार रहा है इसीलिए गुरु, व में अनुस्वार है सर्वम, व में अनुस्वार है इसीलिए गुरु, मम म में ह्रस्व की मात्रा लघु, फिर म में ह्रस्व की मात्रा लघु, देव में द में एक की मात्रा है गुरु, फिर व में ह्रस्व की मात्रा है लघु, फिर देव में एक की मात्रा है इसीलिए गुरु, और व में ह्रस्व की मात्रा है तो यहाँ होना चाहिए लघु किंतु चरणांत है इसीलिए यहाँ गुरु माना गया है विकल्प से। इस प्रकार इस अंतिम चरण में भी, चौथे चरण में भी वर्णों का क्रम हो गया लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और गुरु गुरु, और तब गण बनेगा लघु गुरु लघु यानी जगन, गुरु गुरु लघु यानी तगन, लघु गुरु लघु यानी जगन और अंतिम में 2 गुरु। और इस प्रकार से इस श्लोक के चारों चरणों में उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण के अनुसार ही वर्णों का क्रम है, गणों का क्रम है, जो है लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और गुरु गुरु, अर्थात जगन तगन जगन और 2 गुरु वर्ण सभी चरणों में है। अब जब परीक्षा में पूछा जाएगा कि उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए तो क्या करना है, सबसे पहले उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण लिख देना है, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। उसके बाद उसमें वर्णों का क्रम को दर्शा देना है कि कौन सा वर्ण गुरु है कौन सा लघु है। उसके बाद उसमें गण बना देना है, जैसे इसमें हम बना के दिखाए हैं वैसे बना करके, और नीचे लिख देना है कि जिस छंद में क्रमशः जगन तगन जगन और 2 गुरु वर्ण हो उस छंद को उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। इसमें इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और यति पादांत में होती है। इस छंद में वर्णों की कुल संख्या 44 होती है। और तब अंतिम में फिर लिखना है, यहाँ उसी परीक्षा में लिखना अंतिम में उदाहरण के रूप में इस श्लोक को या किसी श्लोक को लिख सकते हैं, आगे और देख सकते हैं हम लोग देखेंगे। तो उस श्लोक के चारों चरणों को अलग अलग लिखेंगे और प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्ण को दर्शाएंगे, और दर्शाने के बाद में प्रत्येक चरण में जैसे छंद में गण बनाए हैं वैसे प्रत्येक चरण में गण बनाएंगे और दिखाएंगे कि जो छंद में बताया, इस छंद के लक्षण में बताया गया है जगन तगन जगन और 2 गुरु वर्ण, वे इस श्लोक के भी सभी चरणों में पाए जाते हैं। और तब वो पूरा होगा लक्षण और उदाहरण जो पूछा जाएगा उसको बता करके। अब एक उदाहरण लेते हैं जो छंदो मंजरी में दिया गया है। उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण में क्या दिया गया है, उपेंद्र वज्रादिमणि छटाभिर् विभूषणानां छुरितं वपुस्ते स्मरामि गोपीभिरुपास्यमानं सुरद्रुमूले मणिमंडपस्थम। इसका भी लघु गुरु वर्ण करके देखते हैं कि है या नहीं है। इसका प्रथम चरण है उपेंद्र वज्रादिमणि छटाभिर्, यानी उ में लघु होगा, पे में गुरु वर्ण होगा, द्र में लघु होगा, व में
ह्रस्व आ है किंतु आगे संयुक्त है इसलिए गुरु होगा। ज्रा में गुरु वर्ण होगा। दी में लघु होगा। म में लघु होगा। नी में लघु है किंतु आगे संयुक्त है इसलिए गुरु होगा। उसके बाद छ में लघु होगा। टा में गुरु वर्ण होगा। भी में गुरु वर्ण होगा चूंकि आगे आधार रहा है, यानी वो विसर्ग का ही आगे आधार रहा हो गया है संधि करने के बाद। तो इसमें भी प्रथम चरण में हो गया लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और अंतिम में 2 गुरु, और गण बन गया जगन तगन जगन और 2 गुरु वर्ण। दूसरा चरण है विभूषणानाम छोरितम वपुस्ते। इसमें भी गण निकालते हैं तो विभूषणानाम में वी में लघु, भू में दीर्घ हुआ है गुरु, श में लघु, णा में गुरु, णाम में गुरु, छु में लघु, री में लघु, तम में अनुस्वार है गुरु, व में लघु, पू में लघु वर्ण है, लघु ह्रस्व है किंतु आगे आधा स है इसीलिए गुरु, ते में फिर से गुरु वर्ण एक ही मात्रा है। इसमें भी वर्णों का क्रम हो जाएगा लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और अंतिम में 2 गुरु, और गण बन जाएगा जगन तगन जगन और 2 गुरु वर्ण शेष होंगे। तीसरे चरण को देखते हैं। स्मरामि गोपीभिरुपास्यमानम। स्मरामि आधा सा तो गणना नहीं करनी है उसकी, तो माँ का लघु, रा में गुरु, मी में फिर लघु, गोपीभिरुपास्यमानम में गो में गुरु, पी में दीर्घ ये है गुरु, भी में ह्रस्व ये है लघु, रू में ह्रस्व है लघु, पा में गुरु, य में लघु, उसके बाद माँ में गुरु, नम में अनुस्वार है गुरु, और तब बन जाएगा लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और 2 गुरु वर्ण, और गण बनेगा जगन तगन जगन और 2 गुरु वर्ण शेष। अंतिम चरण है सुराद्रुमूले मणिमंडपस्थम। इसमें भी निकालते हैं सु में लघु, र में गुरु, क्यों? क्योंकि आगे आधा द है, द्र है, संयुक्त वर्ण है तो गुरु, और द्रु में ह्रस्व की मात्रा है लघु, मु में दीर्घ की मात्रा है गुरु, ल में 1 की मात्रा है मूले में तो ल में 1 की मात्रा है गुरु, मणिमंडपस्थम म में अ लघु, न में ह्रस्व ई लघु, म में ह्रस्व अ किंतु आगे आधा न है संयुक्त वर्ण है तो गुरु। उसके बाद ड में अ की मात्रा है लघु ह्रस्व है, प में ह्रस्व अ की मात्रा किंतु आगे आधा स है संयुक्त वर्ण है तो गुरु, और थ में फिर संयुक्त वर्ण आगे आधा म है तो गुरु। और इस प्रकार से यहाँ वर्णों का क्रम यहाँ भी हो जाएगा लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और गुरु गुरु, और गण बनेगा जगन तगन जगन और 2 गुरु वर्ण शेष बचेंगे। अर्थात इसमें भी, इस श्लोक के भी, सुधारण के भी प्रत्येक चरण में, चारों चरणों में वर्णों का वही क्रम है, जगन तगन जगन और 2 गुरु वर्ण, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और गुरु गुरु वर्ण शेष बचते हैं। अब एक और उदाहरण लेते हैं। यह जो उदाहरण लेने जा रहे हैं अभी, ये वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग का 15वां श्लोक है। क्या है श्लोक? उपेंद्र वज्रा छंद में ही लिखा गया है। उस 28वें सर्ग में प्रायः सभी उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उपजाति इन सभी में लिखा गया श्लोक। श्लोक है रजः प्रशांतम सहिमोद्य वायोर निदाघदोष प्रशरा प्रशांताः स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपाणाम प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान। उस किष्किंधा कांड में, उसके 28वें सर्ग में जब भगवान श्री राम उस वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं तो जो परिवर्तन हुआ है पर्यावरण में उसको बताते हैं कि रजः प्रशांतम सहिमोद्य वायुर निदाघदोष प्रशरा प्रशांता स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपाणाम प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान। कितना सुंदर श्लोक है। कहते हैं रजः प्रशांतम सहिमोद्य वायु, धूल उड़ना बंद हो गए हैं, वायु शीतल हो गई है, और जो वायु में जो एक ताप था यानी निदाघदोषा यानी जो बहते वायु जिसको लू कह सकते हैं, उस लू भी शांत हो गई है। और आगे कहता है कि स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानाम, इस वर्षा काल आने पर जो राजाओं का यात्रा होती थी वह यात्रा भी बंद हो गई है। प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान, और प्रवासी लोग जो विदेश में रहते हैं वे सभी अपने स्वदेश को लौट रहे हैं। इसमें भी इसके प्रत्येक चरण में गणों को अर्थात लघु गुरु वर्ण करके सभी
वर्णों को बताया गया है और गण भी बना दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ। उसी किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग में एक और श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, इसलिए देना चाहते हैं यहाँ। वो भी उपेंद्र वज्रा में है कि क्वचित प्रगीता इव षट्पदौघै, क्वचित प्रणीता इव नीलकंठै, क्वचित प्रमत्ता इव वारणेन्द्रै, विभान्त्यनेकाश्रयिनो वनान्ताः। इसके अर्थ को नीचे देख सकते हैं आप। और इसके प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम भी बताया गया है, गणों की स्थिति भी बता दी गई है। आप अपने से निकाल करके यहाँ बता दिया गया है, आप देख के मिला करके जान सकते हैं कि वर्णों का क्रम वही है या नहीं है। एक और उदाहरण लेने जा रहे हैं आप, जो आध्यात्म रामायण का है, दूसरे 2:6 इसका लिया गया है, जहाँ लक्ष्मण निषाद राज गुह से एक उपेंद्र वज्रा छंद में ही एक श्लोक के रूप में एक बात को कहते हैं। बहुत सुंदर अर्थ है उसका, इसलिए यहाँ देना चाह रहे हैं। कितना सुंदर श्लोक है, देखिए इसमें कि सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। इसमें भी वर्णों के क्रम को लघु गुरु वर्ण के अनुसार दिया गया है और प्रत्येक चरण में गण को भी बता दिया गया है। जिस प्रकार से उपेंद्र वज्रा छंद में गणों की स्थिति है, उसमें उसी प्रकार से यहाँ भी है, जो बता दिया गया, देख सकते हैं और अपने से निकाल करके भी इसको जान सकते हैं और देख सकते हैं। एक और श्लोक लेते हैं जो सुभाषित के रूप में देखा जाता है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। इसमें भी प्रत्येक चरण में वर्णों के क्रम को लघु गुरु वर्ण के अनुसार दिया गया है और गणों को भी बता दिया गया है जगन तगन जगन, और 2 गुरु वर्ण सभी चरण में इसमें भी पाए जाते हैं। अब एक श्लोक और है, एक श्लोक लेते हैं जो हितोपदेश का है, उसको देख सकते हैं कितना सुंदर ये भी श्लोक है, उपेंद्र वज्रा छंद का ही, कि गुणाश्रयं कीर्तियुतं च कान्तं पतिम्रतिज्ञं सधनं युवानं, विहाय शीघ्रं वनिता व्रजन्ति नरान्तरं शीलगुणादिहीनम्। इसके भी प्रत्येक चरण में वर्णों के क्रम को लघु गुरु वर्ण के अनुसार दिया गया है और गण भी बना करके बताया गया, आप देख सकते हैं नीचे इसमें। उसके बाद 2 श्लोक को लेते हैं श्रीमद् भगवत गीता से, जो उपेंद्र वज्रा छंद में है। 11वें अध्याय के 28वें और 29वें श्लोक को लेते हैं। वह श्लोक है उपेंद्र वज्रा छंद में कि यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। और इसके भी प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम बताया गया है और गणों को भी बनाकर बता दिया गया है, आप नीचे देख सकते हैं और स्वयं भी बना करके देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा श्लोक है, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा, तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। इस प्रकार से जो उदाहरण बताए गए हैं, आप सभी उदाहरणों को लघु गुरु वर्णों के क्रम में बांट करके गण बना करके देख सकते हैं कि कौन सा इसमें छंद है नहीं है। वैसे किसी भी श्लोक में छंद को देखना हो तो सबसे पहले उसमें वर्णों की संख्या को गिनिए। यदि 11 वर्ण है तो इंद्र वज्रा हो सकता है, उपेंद्र वज्रा हो सकता है, उसके बाद उपजाति हो सकता है, तो वैसा भी हो सकते हैं। अब उसमें गण बना करके देखना है कि गणों का क्रम किसके समान मिलता है, वही छंद है उसमें। जैसे जगन तगन जगन मिलेगा तो उपेंद्र वज्रा है, तगन तगन जगन और 2 गुरु मिलेगा तो इंद्र वज्रा है। उसके बाद एक चरण में इंद्र वज्रा, दूसरे चरण में उपेंद्र वज्रा, तो उपजाति हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कौन कौन सा छंद है उसमें। जैसे मंदाक्रांता और शिखरणी दोनों में 17-17 वर्ण है, तो वहां गणों को आप देखना होगा कि कौन कौन सा गण उसमें मिल रहा है। अब जैसे वंशस्थ है, भुजंग पर्यात है, दोनों 12-12 वर्ण का है, लेकिन वहां आपको गण देखना होगा कौन कौन सा गण बन रहा है। इस प्रकार से आप किसी भी श्लोक में कौन सा छंद है जान सकते हैं। सबसे पहले वर्णों को गिनकर, उसके बाद में उसमें गणों की स्थिति को देख करके, और तब
और उसके किसी छंद के लक्षण से मिला करके कि इसमें जो गणों का क्रम है, वर्णों की संख्या किस छंद के लक्षण से मिलता है, वही छंद उसमें है। अब इस प्रकार से इस छंद में मुख्य रूप से निष्कर्ष के रूप में हम लोग क्या पाए हैं, तो उपेंद्र वज्रा छंद 11 वर्णों का छंद है। यह वार्णिक छंद है। उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसमें वर्णों की कुल संख्या 11 गुने 4 44 होती है। इसमें यति पादांत में होती है, अर्थात चरणांत में, चरण के अंत में होती है। अब इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपेंद्र वज्रा छंद कितने वर्णों का है? 11 वर्णों का है। अर्थात प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। कुल वर्णों की संख्या इसमें कितनी है? 44 होती है। छंद का लक्षण में पूछा जा सकता है कि उपेंद्र वज्रा जत जास, ततो उसके बाद खाली स्थान रहेगा तो वहां गौ भरना रहेगा। यह पूछा जा सकता है छंदो मंजरी के अनुसार से कि उपेंद्र वज्रा प्रथमे, अंतिम में सा रहेगा, बीच में खाली स्थान रहेगा तो लघौ। इस प्रकार से कुछ भी बना करके पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसका लक्षण और उदाहरण दोनों बातें को देख लिए हैं। अब इस छंद में इतना ही, आगे दूसरा छंद देखेंगे। धन्यवाद।